नमस्कार विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपका अपना राणा सर स्वागत करता हूं आपकी अपनी एसएससी एकेडमी संकल्प से सिलेक्शन। और हमने परसेंटेज की 4 क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की 4 क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपने अच्छे से देख ली होंगी और क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। हमने पहली पीडीएफ के 22 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं और आपको कंसेप्ट अच्छे से समझाया है। अब आइए हम चलते हैं 23वें क्वेश्चन से। 22 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड पीवाई के क्वेश्चंस करा रहा हूँ और अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने ये क्लास अच्छे से देखनी है, अच्छे से आपने कंप्लीट करनी, तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से बचने वाला नहीं है। ऐसे ही हमने परसेंटेज का भी चैप्टर क्लियर किया है, पूरा कंप्लीट कराया है। उसकी प्लेलिस्ट आपके अपने एसएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। और ये जो पीडीएफ मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये आपके अपने एसएससी एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, या बायो में से ले लेना और एसएससी एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है मेरे साथियों, मेरे देश के भविष्य के अधिकारियों, जवानों। अब आते हैं 23वें क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन हमने करा दिए थे, आपको अच्छे से डिस्कस कराया। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, 23वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 11,520 रुपए में 2 भैंसा खरीदी। कल हमने जो लास्ट टॉपिक कराया था, कंसेप्ट जो कराया था, वो कॉस्ट प्राइस सेम वाला कराया था। डेविसन मेथड मैंने आपको अच्छे से समझाया था और आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा, विस्तार में समझाया था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब कॉस्ट प्राइस सेम होता है तब एवरेज जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, डेविसन मेथड से ही निकलता है। वो भी मैंने आपको निकाल के बताया था। अब आइए 23वें क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन सीपीयू 2024 में आया हुआ है। सीपीयू 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति ने 11,520 रुपए में 2 भैंसा खरीदी। 11,520 रुपए में 2 भैंस खरीदी है। अब एक भैंस को 15% की हानि पर तथा दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा गया। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य समान है तो पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब विक्रय मूल्य समान हो तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, इसमें याद रखने वाला कुछ नहीं है। और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये क्वेश्चन आपसे कि भाई मुझ में ही मेरा हल छिपा हुआ है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अब हमने ढूंढ लिया। हमें नहीं पता है कि 2 भैंसे हैं, 2 भैंसे खरीदी है, उनका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हमने मान लिया एक भैंस का कॉस्ट प्राइस ए और दूसरी भैंस का जो कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने बी। ठीक है, अब एक भैंस को 15% की हानि पर बेचा है उसने, तो 15% की हानि पर बेचा है। 1 रुपए में खरीदी है, 15% की हानि में बेची, तो कितने में बेची होगी उसने, कितने में बेची होगी, 85 में बेची होगी कि नहीं बेची होगी। जैसे 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 10% की हानि में बेची, तो 100 का 10% हानि का मतलब क्या, 90 रुपए में तो बेची, 90/100 यानी निकल के आएगा कि नहीं आएगा, 90 आया कि नहीं आया। 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 10% की हानि पर बेची, 10% का मतलब क्या, 90 में बेची, 90% बचा, 90 का परसेंट निकालेंगे तो 90 रुपए आया कि नहीं आया। ऐसे मैंने डायरेक्ट कर दिया है। यह कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है कि ए है तो यहाँ ए गुणा ए 85 हमने कैसे कर दिया, ए का 85%। ठीक है, आओ दूसरी भैंस को 19% लाभ पर बेचा है। और लाभ पर बेचा है, जब हानि पर बेचते हैं तो 100 में से माइनस कर देते हैं, और जब लाभ पर बेचते हैं तो प्लस कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले ही। तो दूसरी जो भैंस बेची उसने 19% लाभ पर बेची, यानी 119%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो यहाँ कोई मतलब रह नहीं जाता। अब 17 से कितनी बार गया, 5 बार, और 17 से कितनी बार गया, 7 बार। तो ए बट्टे बी का जो रेशियो आया, ए बट्टे बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 7/5। ये किसका रेशियो है, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। किसका रेशियो है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो। क्यों, क्योंकि आपने ए को कॉस्ट प्राइस माना था, बी को आपने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस। जब ए को कॉस्ट प्राइस माना, बी को कॉस्ट प्राइस माना, तो ये रेशियो किसका आया है, ए बटे बी कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य समान कर दिया मैंने। ये हमने जो बराबर लगाया है किस लिए लगाया है, जब एक को 85
एक को 15% हानि पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो एक विक्रय मूल्य ये रहा, दूसरा विक्रय मूल्य ये रहा। तो दोनों को समान किया तो ये निकल के आ गया हमारा A/B का रेशियो। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि पहली जो भैंस थी ए, तो कितने रुपए में खरीदी थी। तो अब आसानी से हो जाएगा। आपको देख क्या रखा है उसने, आपने दोनों भैंसों का जो क्रय मूल्य दे रखा है A+B, वो कितना दे रखा है क्रय मूल्य, वो दे रखा है आपको 11,520। 11,520 दे रखा है। और एक्चुअल 11,520 की वैल्यू कितनी के बराबर है, ए और बी का जो रेशियो निकल के आया है वो कितना है, 7 और 5। तो 12 की वैल्यू 11,520 के बराबर हुई कि नहीं। एक की वैल्यू कितनी होगी, 11,520 बट्टे 12। अब पहली भैंस है, यानी पहली भैंस मानी थी हमने ए, तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 7। तो 7 की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। अब 12 से डिवाइड कर दो इसमें, 12 से 6, 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108 और 12 नम्मा 108, ये कितने बच्चे 6, 12 से 6 के 72, 960, यानी 960 गुणा 7, 960 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा, 0, 42, 63, 50, 67, 6720 रुपए। यानी कि जिसने ए भैंस, एक जो भैंस खरीदी तो 6,720 रुपए में खरीदी थी, और दूसरी भैंस का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा, 11,520 और 6,720 घटा देना, दूसरी पे निकल आएगा। लेकिन आपको दूसरा नहीं निकालना है, आपसे क्वेश्चन में इतना ही पूछा है, जितना पूछा जाए उतना करना है, ठीक है। सिंसियर बनते, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आ गया अच्छे से आपको समझ में। अगर नहीं आया है तो बैक कर लेना, वीडियो को देख लेना, ठीक है, मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब आते हैं हम 24वें क्वेश्चन पर। 24वां क्वेश्चन आपके सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है, सीडीएस के एग्जाम में। 24वां क्वेश्चन सीडीएस अगस्त 2025, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है, ये अपने आप में क्या है, इम्पोर्टेंट भी है। मैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूँ कि कंसेप्ट कैसे यूज करने हैं और कैसे आपको याद करना है, कैसे आपको समझना है, ठीक है। अब आ जाओ 24वें क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने वस्तु एक्स को 34,500 रुपए में बेचकर 15% का लाभ अर्जित किया। यानी एक व्यक्ति है, उसके पास में एक्स कोई वस्तु है, उसे 34,500 रुपए में उसने बेचा है और 15% का लाभ अर्जित किया है। उसने वस्तु वाई को 10% हानि पर बेचा। वस्तु वाई है, उसको हमें नहीं पता कि कितने रुपए में बेची है, लेकिन उसने ये कहा है कि 10% की हानि में बेची है। यदि पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि हुई, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, तो वस्तु वाई का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु वाई का विक्रय मूल्य आपसे ज्ञात करना है। अब आप एक बात बताइए, एक बेसिक उदाहरण, आपने 100 रुपए में, ये स्क्रीन की गई क्या, ब्लैक से करते हैं, स्क्रीन की गई, 100 रुपए में कोई वस्तु बेची और 15 रुपए का लाभ कमाया, ठीक है। और एक वस्तु 100 रुपए में बेची, एक वस्तु आपने बेची 80 रुपए में, और यहाँ पर आपने कितना कमाया, यहाँ हानि हुई आपको, 100 रुपए में बेची, आपको यहाँ 15 की हानि हुई। अब आपसे ये कहा जाए कि ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब जितना आपने लाभ कमाया होगा उतनी ही आपको हानि मिले, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई। यहाँ पर उसने कमाए थे 15 रुपए और यहाँ उसने 15 रुपए ये तो कमाए थे उसने, और यहाँ 15 रुपए उसने गंवा दिए। जब 15 से 15 है तो 0, तो उसे लाभ हुआ नहीं हुआ, उसे हानि हुई नहीं हुई। क्यों, क्योंकि पहले उसने 15 रुपए कमाए थे और 15 रुपए हार गया। अब ऐसे गेम का ले लो, गेम में कोई पैसे लगाए, पहले तो आपने 5,000 रुपए कमा लिए, फिर 5,000 रुपए एक घंटे मेहनत की, 5,000 रुपए आपने कमाए, मूड दिमाग चलाया ज्यादा, और फिर ऐसा हुआ कि 5,000 रुपए एक झटके में चले गए और आपने गेम कर दिया बंद। तो आप क्या कहोगे,
आप यही तो कहोगे कि ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। जब 5,000 जीते थे 5,000 हार गए। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस कब होगा, जब लाभ और हानि एक दूसरे के बराबर हो। अब ये कंसेप्ट इसमें लगेगा, वो कैसे लगेगा वो मैं आपको अब बताऊंगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। एक्स वाई आ जाए क्वेश्चन में तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठंडे दिमाग से सोचना होता है क्वेश्चन को। एक वस्तु एक्स होगी और एक वस्तु वाई होगी, ठीक है। 34,500 रुपए में बेचेगा, 15% का लाभ अर्जित किया है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे विद्यार्थियों? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, होती है नहीं होती है? यानी कि एक्स जो वस्तु है उसने 20 रुपए में, ये एक्स वस्तु मैंने यहाँ ले ली, ठीक है। एक्स वस्तु 20 रुपए में खरीदी और कितने में बेची? कितने में बेची? 23 रुपए में। और दूसरी वाई वस्तु का क्या है? दूसरी वाई वस्तु, उसने वाई वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10 रुपए की चीज 1 रुपए के लॉस से बेची, 10 रुपए की चीज 1 रुपए के लॉस से बेची तो कितने में बेची? 9 की। कितने रुपए की चीज थी? 10 की, तो 9/10 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो 10 रुपए में खरीदी थी, 1 के लॉस से कितने में बेचती? 9 में बेच दी। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैंने जो भी कंसेप्ट बताया था 100 का एग्जाम्पल लेके कि 15 एक बार उसने 15 रुपए कमाए, एक बार उसने 15 रुपए गवाए, तो उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। अब आप ये बताइए, इस पर जो ऐसे लाभ हुआ है 20 रुपए में कुछ चीज खरीदी थी, 23 रुपए में उसने वो चीज बेची, तो कितने का लाभ हुआ? उसे 3 रुपए का। अब इसने 10 रुपए में ये चीज खरीदी थी, 9 रुपए में इसने बेची, तो कितने रुपए पे हानि हुई? 1 रुपए की हानि हुई। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि यदि पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ और ना हानि, if there was neither no profit no loss, no profit no loss, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? जब भाई एक बात बताओ मुझे, यहाँ 3 रुपए का लाभ हुआ, यहाँ 1 रुपए की हानि हुई, और क्वेश्चन कह रहा है कि ना उसे लाभ हुआ है ना हानि हुई, यानी जितना उसे लाभ हुआ था उतनी ही उसको हानि हुई, तो बराबर रहा। तो बराबर रहा, तो यहाँ बराबर दिख रहा है आपको? यहाँ बराबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो इसके साथ अन्याय होने दोगे? नहीं होने देंगे ना। तो ठीक है, इसको भी बराबर कर देंगे, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आया? 30, और यहाँ कितना आया? 27, और यहाँ कितना आया? -3। अब यहाँ +3 का फायदा, -3 का नुकसान, तो अब ये हो गया क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। अब आप एक बात बताइए मुझे, तो वस्तु वाई का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वाई का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या आपको एक्स का विक्रय मूल्य दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। एक्स का विक्रय मूल्य कितना है? 23, और क्वेश्चन में 23 की वैल्यू कितनी दी है? 23 की वैल्यू कितनी दी है? 34,500 दी है कि नहीं दी है? तो 23 की वैल्यू 34,500, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 23 एक में 23 है, और एक है 23 115, यानी कि ये होगा 1500। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? अब आपसे वाई का वो कॉस्ट प्राइस, सॉरी वाई का सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। जब एक की वैल्यू 1500 के बराबर है तो यहाँ गुणा कर देंगे, नहीं कर देंगे 1500 का, तो यहाँ 1500 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 20, 15 15 75, 15 90, 15 70 105, 15 30 और 1 40, 40,500, और ये आ गया आपका आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? आसानी से समझ में आया? आया कि नहीं आया? CDS 2025 का एग्जाम आया हुआ है पिछले साल, और अपने आप में ये दम रखता है। लैंग्वेज में फंसाने वाली है, लेकिन अगर आप इसे करोगे तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ठीक है, आता है तो सरल है, और नहीं आता है तो कठिन है, वही कठिन हो जाता है। अगर आप क्लास कंप्लीट करोगे, अच्छे से समझोगे, तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, बेसिक दैनिक जीवन को उदाहरण ले लेकर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन पर। 25वां क्वेश्चन GD 2025 में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? 25वां क्वेश्चन SSC GD 2025, GD SSC GD 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
ये कैप रह रहा है, मार्कर नीचे गिर रहा है। पच्चीसवां क्वेश्चन, गिल ने दो कुत्तों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा। एक कुत्ते पर उसे 22% लाभ, दूसरे कुत्ते पर 22% की हानि हुई। उसका कुल लाभ अथवा कुल हानि ज्ञात कीजिए। जब इसका कंसेप्ट मैं आपको सीधा बता देता हूँ। जब when selling price is same, then जब विक्रय मूल्य समान हो तब आपको क्या करना है कि जब विक्रय मूल्य समान है और एक बार जितना लाभ है दूसरे पर उतनी ही हानि है, जितना लाभ हो रहा उतनी ही हानि हो रही है, तो ऐसे केस में हमेशा हानि होती है, और जो हानि होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ऐसे केस में कभी भी लाभ नहीं होने वाला है, हमेशा हानि होगी। जैसे यहाँ 22% का लाभ हुआ है और दूसरे कुत्ते पर 22% की हानि हुई है, तो 22% का लाभ यानी कि पहले 22% का लाभ और दूसरे 22% की हानि, तो कितना हुआ 22 का स्क्वायर बटे 100, हमेशा हानि होगी तो 484। फिर माइनस का साइन किसके लिए, लॉस के लिए। माइनस का साइन यहाँ किसे इंडिकेट करता है, लॉस को, हानि को। तो 484 बटे 100 माइनस के 4.84 आंसर। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस सेम हो और जितना लाभ है उतनी ही हानि की बात करी जाए तो हमेशा एक्स स्क्वायर अपन 100 ये आपका कंसेप्ट होता है, आपको याद रखना है, हमेशा हानि होती है ऐसे केस में, और ज्यादा सोचना समझना नहीं होता है, और देखते ही आंसर निकाल देना होता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया, ये तो कह दो कहा गया समझ में। अब आते हैं 26वें क्वेश्चन को। छब्बीसवां क्वेश्चन आया है आपका एमटीएस 2023 में, एमटीएस 2023 में। ठीक है मेरे साथियों, एक डीलर ने दो साइकिलों को 48 रुपए प्रति साइकिल इधर से बेचा, यानी एक साइकिल 48 रुपए और दूसरी साइकिल भी उसने 48 रुपए बेची, तो सेलिंग प्राइस समान हो गया, सेम हो गया कि नहीं हो गया। एक साइकिल पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी साइकिल पर उससे 20% की हानि हुई। एक बार 20% का लाभ और दूसरी बार 20% की हानि, उसका कुल लाभ अथवा कुल हानि प्रतिशत क्या कीजिए। तो मैंने क्या बताया, ऐसे केस में हमेशा हानि होती है, और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इसका कंसेप्ट होता है। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 100, यानी कि -4, माइनस का इसका साइन है लॉस का, तो 4% की क्या हुई है यहाँ पे, हानि हुई है। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक सवाल में सोचने वाला कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आते हैं 27वें क्वेश्चन पर। इस पर आते हैं 27वें क्वेश्चन पर। मैं प्रॉफिट एंड लॉस के आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपका रहने वाला कुछ है नहीं। पहली पीडीएफ में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन कराने के बाद फिर दूसरी पीडीएफ बनाऊंगा, और दूसरी पीडीएफ में देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 आते हैं, 30 आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, जितने क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से। 27वां क्वेश्चन है CHSL 2023 में, CHSL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब मैं डिस्काउंट का चैप्टर कराऊंगा अलग से, वहां मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। जब ये एक दो क्वेश्चन इसमें आ गए हैं तो इनको हम सेट कर देंगे, आसानी से कर देंगे, ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। जो अंकित मूल्य होता है वो एमआरपी होती है, मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, जो फिक्स करते हैं दुकानदार। जैसे 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, उसने कह दिया कि मैं इसे 100 में, मैं इसकी रेट 100 ना डाल के मैं डालूंगा इसकी रेट 20, 120, तो ये इसका जो अंकित मूल्य हो गया वो हो गया आपका मार्केट प्राइस 120।
डिटेल में डिस्काउंट चैप्टर में समझाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यानी कि अगर किसी सामान का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया और 25% अधिक अंकित करता है, 25% अधिक अंकित करता है तो कितने हो गए? 125 हुए कि नहीं हुए? तथा अंकित मूल्य पर ये कॉस्ट प्राइस था, ये हो गया मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता। अब इसने दे दी 10% की छूट। कितने की छूट दे दी? 10% की। इसने कह दिया कि भाई मैंने 125 रुपए के रेट डिसाइड की थी और चलो मैं 10% की छूट दे रहा हूँ। तो छूट दे दी। 10% की छूट किस पर दी है? 125 पर। तो 125 का 10% कितना हुआ? 12.5% छूट है। माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? 125 में से 12.5% जाएगा तो कितना बचेगा? 112.5%। ठीक है। अब आपसे ये पूछा है कि दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ कितना है? दुकानदार ने कुल कितना लाभ कमाया? तो उसने 100 रुपए में चीज खरीदी थी, 125 उसने रेट डिसाइड किया और 10% ही पर उसने छूट दी, तो उसने जो लाभ बेची है, जो फाइनल जो बेची है उसने, वो बेची है 112.5 रुपए में। तो कितना लाभ कमाया उसने? 12.5% का लाभ। ये मॉल होते हैं, मॉल में क्या होता है? मॉल में यही होता है कि पहले रेट जितने में खरीदते हैं, पहले रेट डिसाइड करते हैं, पहले बढ़ा देते हैं, फिर उसमें दिखाते हैं 50% ऑफ, 40% ऑफ, 30% ऑफ। एक्चुअल में वो ऑफ नहीं कर रहे होते हैं, वो पहले रेट को बढ़ा चुके होते हैं, फिर बढ़ा के फिर घटा रहे होते हैं रेट को। और जनता क्या समझती है? अरे इस पर 40% है डिस्काउंट है, इस पर 50% है, इस पर 60% का। और डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है। कोई भी मॉल खोल के बैठा है, इतना पैसा लगा के बैठा है, तो वो पागल नहीं है तो डिस्काउंट में ही दे देगा। वो पहले रेट बढ़ाता है, पहले रेट बढ़ाएगा फिर घटाएगा, और फिर जनता को लगेगा कि हाँ, और ऐसे ही सेलिंग ज्यादा होती है। अब आते हैं 28वें क्वेश्चन पर। अब आप पढ़े लिखे हो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कहाँ कैसे जनता को पागल बनाया जा रहा है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब आओ 28वें क्वेश्चन पर। आरआरबी एनटीपीसी 2024। एनटीपीसी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें आया हुआ क्वेश्चन है? एनटीपीसी 2024। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 15% की दो छूट देता है। एक बार 20% ही छूट देता है, दूसरे पर 15% छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना दिया है आपको? अंकित मूल्य दिया है आपको, मार्केट प्राइस जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 5,000। कितना दे रखा है? 5,000 रुपये। ठीक है। पहले अब इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसमें लगातार छूट दी जा रही है। पहले उसने दी 20% की छूट, फिर उसने दी 15% की छूट, और फाइनल आपसे ये पूछ रहा है कि कितने रुपए में बेची। तो इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अब 5 में से 1 का डिस्काउंट दे दिया, 5 में से 1 का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने का? 4/5। और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। 3 का डिस्काउंट दे दिया, 20 में से 3 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा? 17। तो 17/20। ठीक है। अब आपको दे क्या रखा है? 5,000 रुपये आपको मार्केट प्राइस दे रखा है, और आपसे सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। तो आप एक बात बताइए, 5,000 रुपये में कोई चीज खरीदी आपने, और पहले आपने छूट दी 4/5 में, पहले आपने छूट दी 20% की, तो बेची कितने में? 5,000 का 4/5। भाई 1/5 था, 1 की छूट दी तो बेचे कितने में? 4 में। ठीक है। फिर दोबारा छूट दे दी आपने, दोबारा छूट दे दी तो दोबारा कितने में बेची आपने? 17 में बट्टे 20। 20 में खरीदी थी और 17 में आपने बेच दी, तो 2 बार निकल आया। अब 5 से कितनी बार गया? 1,000 बार। और ये कितनी बार गया? 20/100। 20/100। ठीक है। 1 0 से 1 0, 20/100, 5 बार। 17 पंजे 85, 85 गुना 4, 17 पंजे 85 गुना 4, 4 पंजा 20, 4 8 32, 33 34, 340।